बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 3 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रंदा फेर दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। 5-0 से 63A नजरसानी केस का फैसला सुना दिया गया है और काजी फाइज ईसा साहब ने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी है। काजी फाइज ईसा साहब ने मफादात के टकराव का ख्याल ना रखते हुए 2 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर पूरा फैसला उड़ा के वो मारा है। यानी इतना तेज तरीन इंसाफ आज तक हमने पाकिस्तान में होता हुआ नहीं देखा जितना तेज तरीन इंसाफ काजी फाइज ईसा साहब ने किया है। और क्योंकि इससे डायरेक्टली जजेस को फायदा होना था, तो आज इस बात का भी अंदाजा हो गया, ये बात भी तय हो गई कि जहां पर जजेस का अपना मफाद हो, ये दिन रात लगा देते हैं और ठक करके फैसले सुना देते हैं और नहीं देखते हैं कि भाई उसका इंप्रेशन क्या जाता है। लेकिन बहरहाल जो फैसला सुनाना था सुना दिया गया है। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास आखिरी ऑप्शन क्या बचा है? इमरान खान साहब अब क्या करने वाले हैं? चूंकि अब 4 अक्टूबर को करो या मरो का फैसला होना है और क्योंकि फैसला तो ऑलरेडी काजी फाइज ईसा ने सुना दिया है। इमरान खान क्या करने वाले हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या करने वाले हैं? और क्या ऐसा डर है कि फैसल वावडा साहब को आकर एक धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? अगर चीजें इतनी सादी हैं, फैसला सुनाने से सब कुछ हो जाना था, तो फिर ये सारे लवाजमात किस लिए हैं? आज इसी के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे दरखास्त है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत मुश्किल है सच बोलना और लोगों तक बात पहुंचाना। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अच्छा, जरा समात से शुरू करते हैं। पहले समात का मुकम्मल अहवाल, क्योंकि इसके अंदर बहुत मजेदार बातें हुई हैं, इस पर बात करते हैं। फिर इमरान खान और जो फैसल वावडा की जो गुफ्तगू है उस पर बात करते हैं और फिर मंसूर अली शाह साहब के पास ऑप्शन क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब ने समात का आगाज होते ही उन्होंने कहा, जी मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई लेकिन आजादाना नहीं हुई, पुलिस की मौजूदगी में मुलाकात करवाई गई। अच्छा, आप जवाब सुने जरा और हठधर्मी देखिए। काजी फाइज साहब कहते हैं, जी आपने कौन सा कोई खुफिया बात करना थी, आपने तो सिर्फ आईनी मामला पे बात करना थी, यानी इजाजत दे रहे हैं। कह दी कि कहां गया हकूक, क्या चीज है, गए तेल लेने। काजी फाइज ऐसा बचा, कहते हैं डंडे के जोर पे बैठा हूं, कर लो जो कुछ करना है, बैठा हूं। अच्छा जी, फिर इमरान खान ने ये कहा, उन्होंने कहा, जी बैरिस्टर अली जफर ने कहा इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि मुझे वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए, मैं इस मामले के अंदर अपने दलाइल देना चाहता हूं। ठीक है, इसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात को जो है ना वो रद्द किया। हुकूमत आइन बैरिस्टर अली जफर साहब ने फिर कहा, जनाब अब सुनिए जरा, ये बातें जरा गुफ्तगू सुनिए। इसके बाद भी काजी फाइज साहब को फैसला देते हुए जरा भी शीन रे मीम नहीं आई। वो कहते हैं, जनाब हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस केस का फैसला करते हैं तो यह मफादात का टकराव होगा। बैरिस्टर अली जफर साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को बताया। काजी फाइज ईसा ने कहा, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना तो उसको सुनेंगे ना ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। बल्कि एक मौके पर उन्होंने कहा, जी ये आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, ये तक उन्होंने कहा। अच्छा जनाब, इमरान खान के वकील अली जफर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके मफादात के टकराव से मुतालिक आगाह किया, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्हें बात करने से रोक दिया। फिर इमरान खान ने आर्टिकल 63 नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, फिर ऐसा है तो ठीक है, फिर हम इस कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान करते हैं और हम इस मामले के अंदर अब नहीं बैठेंगे। गो के इसके बाद ये हुआ कि बैरिस्टर अली जफर साहब को उन्होंने मुआवन बना लिया, जो कि मुझे लगता है कि बैरिस्टर अली जफर ने बहुत बड़ी ज्यादती की है अपने साथ भी और पार्टी के साथ भी, जो कि अदालती मुआवन बन गए। इमरान खान ने कहा, जी हम इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को आगाह कर दिया। बैरिस्टर अली जफर साहब को हदायत की गई कि आप इमरान खान का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। यानी कि चिढ़ है काजी फाइज ईसा साहब को, इमरान खान के नाम से भी चिढ़ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर को 63 नजरसानी केस में अदालती मुआवन मुकर्रर किया, जिसके बाद फिर उन्हें बहैसियत अदालती मुआवन के दलाइल दिए। हालांकि इमरान खान ने बायकॉट का कह दिया था और काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान का नाम लेने से भी चिढ़ रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा, जी जज ये राय देने वाला कौन होता है कि कोई रुकने पार्लियामेंट मुनहरफ हुआ है? मिलिट्री रिजीम को सब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग अलापना शुरू कर देते हैं। काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि पार्लियामानी इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुद कुछ हमला है,
है कि वोट फिर भी शुमार नहीं होगा और नशिस्त भी हाथ से जाएगी। तो काजी फायज ने यह भी कहा कि जजेस मुंतखब करदा नहीं होते, इन्हें अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। मार्शल लॉ लगे तो सब रबड़ स्टैंप बन जाते हैं। काजी फैसला ने यह भी कहा कि आमिर आए तो 10-10 साल बैठा रहता है लेकिन मुंतखब हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। जनाब, आपका उसमें पूरा पूरा साथ है और आप बैठे हुए हैं। आमिर 10 साल के लिए बैठता है, आप अगले और मजीद 3 साल के लिए बैठना चाहते हैं। हो सकता है उसके बाद भी आपकी एक्सटेंशन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी, बरतानिया में जमहूरियत से कई लोग नाखुश हैं लेकिन चल रही है, यहां भी जमहूरियत चलने दें। फिर नईम अख्तर, यार बरतानिया में आपको स्टैब्लिशमेंट नहीं कहती कि ये करना वो करना, पता नहीं काजी फैसल साहब को क्यों समझ में नहीं आती है। काजी फैसल साहब को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि काजी फैसल साहब टूल है उनका। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बोले, उन्होंने कहा जी पीटीआई की कई साल हुकूमत रही लेकिन 63A में तरमीम नहीं की। नईम अख्तर अफगान ने यह भी कहा कि जो ही तहरीक अदम एतमादी तो पीटीआई को डर लग गया कि अरकान असम्बली खिलाफ वोट न दे दें। बैरिस्टर जफर साहब मुकालमा करते हुए नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपके लीडर को यह डर था कि लोग फ्लोर क्रॉसिंग ना कर जाएं, तो क्या ये गलत बात है? क्या हॉर्स रेडिंग नहीं होती है? क्या सबको नहीं पता है? अगर काजी फायज ईसा साहब कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं तो कम से कम हमें जो है ना वो ये कहानी ना सुनाने की कोशिश करें, अमेरिका और बरतानिया की मिसालें अपने पास रखें। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब ने कहा जी आर्टिकल 63A का फैसला एक जज की अक्सरियत से दिया गया फैसला है, क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? काजी फायज ने यह भी कहा कि जमहूरियत इसलिए डीरेल होती है क्योंकि यह अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती है। चीफ जस्टिस ने कहा जी, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि मैं कल जिंदा रहूंगा? यानी कि लंबी बातें चली, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो बकवासियात की हद तक गई, माजरत के साथ पूरी समात के अंदर। मैं नहीं कहता किसने की, मैं वकील की बात भी नहीं कर रहा, जज की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन सबको पता है कि क्या बात और किसकी तरफ से बकवासियात हुई। बकवासियात के हद तक मामलात गए और इसके बाद ना फैसला महफूज हुआ, ना इंतजार हुआ, ना कुछ। ठक 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 मौके पर पूरे बेंच ने मुत्तफिका तौर पर 5-0 से फैसला सुना दिया। जब काजी फायज साहब अक्सरियत में नहीं होते हैं, 6-6 दिन लग जाते हैं, समातों को लंबा कर दिया जाता है, 6-6 छुट्टियां आ जाती हैं। ये काजी फायज ईसा साहब, चलें जो कुछ हुआ है इनकी क्या, अच्छा मिसाल है, अगर ये बन जाते हैं चीफ जस्टिस, दोबारा से बन जाते हैं, इनकी टके जितनी भी इज्जत रहेगी, इनकी टके जितनी भी इज्जत रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये काजी फायज साहब बिल्कुल नंगे हो गए? बहरहाल सो जो हुआ सो हुआ, 63A का फैसला सुना दिया गया। इससे पहले नाज़रीन किराम फैसल वावडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जरा इमरान खान क्या करना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ऑप्शन क्या है, इसको बताने से पहले मैं जरा ये भी बता दूं कि कुछ ना कुछ तो डर है ना कि धमकियां मेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। फैसल वावडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एक सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर की जिंदगी खतरे में। अब किससे खतरे में है? मैं पूछूं किससे खतरे में है? और भाई किससे खतरे में है अली अमीन गंडापुर की जिंदगी? क्या आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? इसी तरह की एक बात इमरान खान के बारे में फैसल वावडा ने की थी और आपको पता है फिर वजीराबाद में उन पर हमला हो गया था और आपको पता है मैं उनके साथ मौजूद था और मुझे अंदाजा है कि ये सारी चीजें कैसे हुई थी। आज अली अमीन गंडापुर के सारे बारे में कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में है। चले, फैसल वावडा ने यह भी कहा कि इमरान खान मुल्क की आज़ादी की बात करें तो पहले अपने बेटू को लेकर आए। सेनेटर फैसल वावडा ने वज़ीर आला KP अली अमीन को प्यादा करार दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को अब लाशें चाहिए, वो इस मनसूबे पर अमल पैरा है। फैसल वावडा ने यह भी कहा इमरान खान पहले खुद को यहूद की गुलामी से आज़ाद कराएं। फैसल वावडा ने कहा कि PTI के अंदर लाशें गिराने की प्लानिंग हो रही है। इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ शख्स तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ ऑडियो वीडियोस हैं, एक ऑडियो में हामिद मीर के प्रोग्राम में लिख गया था, मुझे मत मजबूर करे कि मजीद चीज़ें सामने लानी पड़े। आपके हामिद मीर के प्रोग्राम में चलाई ऑडियो से तो पहाड़ टूट पड़ा है ना, जो अब आप करेंगे कर लें, ये भी शौक पूरा कर लें फैसल वावडा साहब। तो इमरान खान की ऑडियोज और वीडियोज हैं तो लाइन कौम के सामने, वो देख ले। कौम फैसला कर चुकी है, आपको शायद अंदाजा इस बात का नहीं हो रहा, लिहाजा आप वक्त जाया करते चले जाइए। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, इन्होंने भी बड़ी सारी बातें की। उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, बहुत सारी चीज़ें की। अब जरा मैं बता दूं कि अगली कहानी क्या है और अगला अल्लाह अमल क्या है। जहां तक तो बात है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब 4 तारीख को जो कि कल है, एक डू और डाई सिचुएशन बना देंगे आप अपने लिए, क्योंकि 5 और 6 को मैं आपको बता दूं, आज जुमेरात है, सोमवार और मंगल से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए जाएंगे और उसके अंदर ये तरमीम हो जाएगी क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी गई है। अब तो 10-12 बंदे अगवा करने हैं। कौमी असम्बली पहले से मैनेज है, सेनेट भी मैनेज हो जाएगा, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है, 2/3 अक्सरियत से आराम से हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी अब ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अब किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी है। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर जो भी है, काजी फायज ईसा ने जो भी किया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि
जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने मिसाल कायम किया, उनकी तारीफ कर की बनती है। तो लिहाजा अब जो सिचुएशन है वो इस तरफ जा रही है कि इमरान खान साहब जो कल का दिन है उसको डू और डाई की सिचुएशन बना देंगे। कल तहरीक इंसाफ का छोटा नहीं एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी इनके हाथ से, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ अब इनके हाथ में रहेगा कुछ नहीं, अब मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे और सूरत हाल गड़बड़ा जाएगी। बहरहाल ये है कि सिर्फ इमरान खान के करने से कुछ नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में बार बार ये खबरें आती रहीं कि वो फुल कोर्ट को कॉल कर सकते हैं, फुल कोर्ट को कॉल कर सकते हैं, उन्होंने नहीं की। अब उनके पास आखिरी ऑप्शन बचा है कि वो 13 अपने एक्सट्राडिशरी जजेस को लेकर या तो मीडिया के सामने आ जाए या अलग से फुल कोर्ट बनाकर एक बेंच बनाकर इस फैसले को कलअदम करार दे दें जो इन्होंने कहा है, या जो तशरीह वाला या जो आज बेंच ने किया। अदरवाइज फिर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनना भूल जाए। वो ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो बन जाएंगे लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास भी ऑप्शंस कम हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि वो इन दोनों तीनों चीज़ों में से कुछ चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जस्टिस अगर आज वो इसी तरह से बैठे रहे तो फिर वो मजीद अब मुझे नहीं लगता कि उनका नाम फिर किसी बड़ी चीज़ के अंदर शामिल हो सकेगा। ऑब्वियसली उनका नाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम से याद रखा जाएगा, जो कि बकरी चोरी के मुकदमात सुनेगी, बड़े बड़े मुकदमात काजी फाइज ईसाई सुनेंगे। लिहाजा पूरी जुडिशरी के लिए इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है। देखते हैं अगले कुछ घंटे और अगले 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं चीज़ें किस तरह से निकल कर सामने आती हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।